हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी, एक विमर्श। यह एक रोचक चर्चा है जो भारत के एक तथाकथित युवा नेता द्वारा शुरू की गई। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि हमें हिंदुत्ववादी लोगों को देश से बाहर निकालना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां मानसिकता की पूरी अव्यवस्था झलकती है। न तो भाषण लिखने वाले ने और न ही उसे पढ़ने वाले ने इस बात पर दूसरी बार विचार किया। इसके बाद तथाकथित हिंदू विशेषज्ञों ने भाषाई खेल खेलते हुए हिंदुत्व से अलग हिंदुइज्म शब्द को प्रस्तुत किया। मैंने भारत के हालिया घटनाक्रम में से एक को उद्धृत करने की स्वतंत्रता ली है, जिसमें एक बार फिर हिंदुओं को दानव की तरह प्रस्तुत किया गया। यह समझना आवश्यक है कि हिंदू, या जिन्हें वास्तव में सनातन के अनुयायी या कहा जाना चाहिए, वे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन और सतत जीवित रहने वाले समुदाय हैं। यद्यपि प्राचीन काल में वे दूर पूर्व से लेकर मध्य पूर्व तक के भूभाग में बसे थे, जैसा कि विभिन्न खुदाइयों में प्राप्त सनातन देवी देवताओं की मूर्तियों से स्पष्ट है। परंतु अब वे मुख्यतः दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत, नेपाल और भूटान तक सीमित रह गए हैं। अधिकतर स्थानों पर हिंदुओं को या तो मारा गया या उन्हें बलपूर्वक अन्य धर्मों में परिवर्तित किया गया, चाहे वह अत्याचारियों द्वारा हो या मिशनरियों द्वारा। हम सब ने देखा कि अफगानिस्तान कैसे पूरी तरह बदल गया और पाकिस्तान व बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तो यह सब क्यों हुआ, या फिर क्यों हमने सनातन धर्म या हिंदुओं का ऐसा ह्रास होते देखा? हालांकि बहुत लोग इससे असहमत होंगे। इसका सीधा और सरल उत्तर है सनातन धर्म ग्रंथों का अनुचित अनुवाद और फिर सनातन धर्मावलंबियों को संस्कृति से अलग कर दिया गया। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसकी शुरुआत सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन से हुई। यह विवादास्पद है, परंतु मूल में सत्य है। समय के साथ तौर तरीके बदले और धर्म परिवर्तन ज्यादातर जबरदस्ती और क्रूरता से कराया गया। अब प्रश्न है कि आखिर हिंदू को हिंदुत्व और फिर हिंदुत्ववादी से अलग करने का ध्येय क्या है? यह विषय बहुत जटिल है, परंतु मूल उद्देश्य है भौगोलिक राजनीतिक लाभ उठाना, क्योंकि केवल सनातन हिंदू धर्म ही कठिन समयों में भी अडिग रहा और उसने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए रखी। यद्यपि संख्या घटी और अब यह धर्म अधिकांशतः भारत तक सीमित हो गया है, यह हिंदुत्व की भावना ही थी जिसने इसे सुदृढ़ रखा। चाहे वह चोल, चालुक्य, अहोम, महाराज पृथ्वीराज, बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी हों, सभी ने हिंदुत्व को संगठित किया और हिंदुओं की रक्षा के लिए वीरता दिखाई। ये सभी हिंदुत्ववादी राजा कहे जा सकते हैं, जो भगवा ध्वज के लिए जिए और लड़े। परिभाषा की दृष्टि से हिंदू या हिंदुइज्म वह धर्म है जो सनातन संस्कृति से उपजा है, जिससे सिख, बौद्ध और जैन जैसे कुछ उपधर्म निकले हैं। हिंदुत्व हिंदू होने की भावना या स्थिति है जो कर्मों, परंपराओं, संस्कृति और व्यवहारों से बनी है और जिसे सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी अपनाते हैं। हिंदुत्ववादी वे लोग हैं जो सनातन हिंदू धर्म की परंपराओं, संस्कृति, कर्मों और आदर्शों का प्रचार प्रसार करते हैं। इस प्रकार हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और धार्मिक ढांचे में एकात्म हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हिंदुओं को हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों से अलग क्यों किया जा रहा है? इसके कारण प्रभाव को समझने के लिए हमें 1857 की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के बाद के समय, यानी 19वीं सदी के उत्तरार्ध से शुरू करनी होगी। हमें देखना होगा कि कांग्रेस की स्थापना कब, कहां और किसने की। यह विषय एक अलग लेख और मंच में उठाया जाएगा, परंतु वहीं से हिंदुओं को धीमा झड़ देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसे और पुख्ता किया गया जब किसी को कांग्रेस में 20वीं सदी के आरंभ में स्थापित किया गया और उन्होंने 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम का तथाकथित नेतृत्व किया। यह भी विवादास्पद विषय है। स्वतंत्रता के बाद भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित नहीं किया गया था। 1970 के दशक के अंत में यह शब्द संविधान में जोड़ा गया। यही वह समय था जब चांद मियां को साईं बाबा के रूप में प्रस्तुत कर उन्हें हिंदू देवता के रूप में प्रचारित किया गया। 1970 का यह मोड़ बहुत दिलचस्प है। इसी समय हिंदुओं को हिंदुत्व से अलग करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें हिंदुओं और हिंदुत्व को नीचा दिखाकर
शिक्षा और इतिहास लेखन को वामपंथी सोच वालों के हाथों सौंप दिया गया। भारतीय इतिहास को फिर से लिखा गया ताकि हिंदुत्ववादी राजाओं और वीरों को हाशिए पर डाला जा सके। मुगलों का महिमा मंडन किया गया। अकबर और औरंगजेब को धर्मनिरपेक्ष बताया गया, जबकि उन्होंने गैर मुसलमानों पर जजिया लगाया था। औरंगजेब ने तो हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया या मृत्यु का विकल्प दिया, और मृत या धर्मांतरित हिंदुओं के जनेऊ के भार से खुद को तौला था। फिर भी उन्हें महिमा मंडित किया गया। यही हमें पढ़ाया गया। इसलिए हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों को नीचा दिखाना विचार नया नहीं है। आज जब हिंदू समान अधिकार, समान नागरिक संहिता और हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की आवाजें उठा रहे हैं, तो वे लोग जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्ववादियों के बीच दूरी बनाई या बना रहे हैं, वे घबरा गए हैं। उन्हें यह हिंदुओं और हिंदुत्व के पुनरुत्थान के रूप में दिख रहा है, जो इतिहास में सुधार लाएगा और सच्चाई सामने लाएगा, जैसे कि महाराणा प्रताप द्वारा अकबर से 32 किलों को जीतना और मेवाड़ में मुगलों को प्रवेश न करने देना, छत्रपति शिवाजी और मराठों द्वारा अधिकांश मुगल साम्राज्य को पराजित करना और उन्हें केवल दिल्ली तक सीमित कर देना, अहोम राजाओं द्वारा औरंगजेब की सेना को हराकर पूरब से मुगलों को खदेड़ देना, भारत का विभाजन 1947 में नहीं बल्कि 1800 के उत्तरार्ध से कई बार अंग्रेजों द्वारा किया जाना, और भी बहुत कुछ। तो हम सनातनी अनुयायियों को क्या करना चाहिए? ऐसे जागरूक हिंदू और वामपंथी सोच वालों के बयानों को दरकिनार करना चाहिए और हमें हिंदुत्व को अपने जीवन में अपनाकर अपनी शक्ति का पुनर्निर्माण करना चाहिए। हमें हिंदुत्व की आवाज बनना है, हिंदुत्ववादी बनना है, जाति या पंथ के आधार पर नहीं, बल्कि सनातन धर्म के नाम पर एकजुट होना है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व को अपनाकर हिंदुत्ववादी बनते हैं। यदि हम अपने मन और हृदय में भगवा धारण कर लें, तो कोई हमें हमसे अलग नहीं कर सकता। हिंदुत्व हमारी पहचान है और हिंदुत्ववादी हमारी चेतना। आप अपनी पहचान और चेतना को खुद से अलग नहीं कर सकते।